ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। और डरेंगे कैसे वो? पवित्रता से। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा हमें वर्षा देते हैं पवित्रता का। सबसे पहले बाबा ने हमें क्या स्लोगन दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। सबसे पहले हमें पवित्रता को धारण करना होता है। आत्मा समझ, उसे की याद में रहना होता है। जितना जितना आत्मा पवित्रता को धारण कर अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहती है, तो जो चारों ओर भूतों का पहरा है ना, जो इतने जन्मों तक हमको सताते रहे, हमको दुख देते भी रहे और हम हमारे द्वारा दूसरों को भी दुख दिलाते रहे, वो भूत भाग जाएंगे। और हमें इतनी पवित्रता आ जाएगी, हम इतने पावन बन जाएंगे, जिसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्र। मन से भी पवित्र, वचन से भी पवित्र, और कर्म से भी पवित्र। तो फिर कोई भी भूत हमारे पास आ नहीं सकता। तो इसके लिए चाहिए उस एक की याद। जैसे बाबा ने कल कहा था ना मुरली में, ए व्यभिचारी याद। तो जब आत्मा उस एक की याद में रहती है, तो आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है। और संपूर्ण पवित्र आत्मा के आसपास भूत भटक भी नहीं सकते हैं, वो आपके पास आ भी नहीं सकते हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है? आज बाबा ने प्रश्न में भी कहा कि शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन बनते हैं, जिन्हें निश्चय होता है। हमें पढ़ा कौन रहा है? वो भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है। वो मेरा बाप है। वो मुझे वर्षा देने आया है। मुझे कितना प्यार से रोज कहता है, मीठे बच्चे, मेरी मत पर चलो। हमें मिलती है इस संगम युग पर ईश्वरीय मत। और पहले हम किस पर चल रहे थे? मनुष्य मत पर। इसलिए बाबा ने आज हमें रिमाइंड भी कराया कि एक किताब होती थी मनुष्य मत और ईश्वरीय मत को लेकर के। और देखो, मनुष्य मत पर हम चलते आए, कभी ये मनमत की, कभी परमत करी, और हम कैसे बन गए? आज हमारा हाल देखो क्या है। खुद भी कांटे बन गए, और दूसरों को भी कांटे चुभ हो रहे हैं। सब एक दूसरे को कांटे चुभ हो रहे हैं मनुष्य मत पर चलने से। अब हमें मिलती है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय मत, उस एक की मत, जिस एक की मत पर चलने से हम बन जाते हैं श्रेष्ठ देवी देवता, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनकी कितनी पूजा हो रही है। देख रहे हैं हम कि सबसे अधिक पूजा होती है राधा कृष्ण के रूप में हो रही है, लक्ष्मी नारायण के रूप में हो रही है। तो उन्होंने ये देवताई पद पाया कैसे? पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो किया होगा ना उन्होंने। तो उन्होंने पिछले जन्म में, जब वो ब्राह्मण थे, उस एक भगवान की मत पर चलकर, जो उसने पढ़ाया, उस पढ़ाई को अच्छे से पढ़कर उन्होंने इस पद को पाया। ऐसे ही नहीं बन गए। तो अब हमें मिलती है वो श्रेष्ठ मत। तो उस मत पर जो चलेगा, वो इस लक्ष्मी नारायण पद को पाएगा। इसमें बाबा कहते हैं नंबरवार है। कोई तो 8 बनते हैं, कोई फिर 108 भी हैं, 16,108 भी हैं। और बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो साहूकारों की भी प्रजा बनते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रजा बने चाहे चंडाल बने, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनको कौन पढ़ा सकता है? जिन्होंने पहले ही निर्धारित कर रखा है कि हाँ बस स्वर्ग में चले जाएं, चाहे हम वहां पर झाड़ू लगा रहे हो, चाहे चंडाल बन के बैठे हो। रुतबा किसका होता है? पद का होता है ना। आज आप देखो, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति जी हैं, उनका क्या है? क्या पद है उनका? कितना मान सम्मान है? और कोई गली में जो झाड़ू लगाने वाला कोई है, अगर नौकर चाकर है, तो उनकी कितनी रिस्पेक्ट है फर्क? देखते हैं ना।
ऐसे ही वहां पर भी है। एक तो और है लक्ष्मी नारायण, इस विश्व के महाराजा महारानी, और एक और है नौकर के भी नौकर, चंडाल है। तो इसलिए इन सब में संतुष्ट नहीं हो जाना है, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है। कदर किसको होगी? जिसको निश्चय होगा कि हाँ भगवान मुझे पढ़ा रहा है, वो बेहद का बाप मुझे मिल गया है, जो मुझे अब वर्षा देने आया है। और वर्षा भी कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं, एक जन्म का वर्षा नहीं, 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है वो हमें, पवित्रता का, सुख का, शांति का। सदा पवित्र रहेंगे, सदा सुखी में रहेंगे, और सदा शांति में रहेंगे। ना कोई दुख, ना कोई शोक, कुछ नहीं होगा। कभी खांसी तक नहीं आएगी, कोई जुकाम तक नहीं होगा। तो ये नशा किसको होगा? जिसको निश्चय होगा। बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही फिर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। और जिनको संशय होता है, माया भी उन्हें हप कर लेती है, माया पकड़ लेती है उनको। और फिर सुनंती, कथंती और भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। और पद क्या पाया? भगवान के बन गए, लेकिन उसकी मत पर नहीं चले, उसको अच्छे से जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। हाँ बस ये पता चल गया, हाँ ये बाबा है। कुछ दिन ज्ञान सुना, समझ में कुछ आया नहीं और छोड़कर चले गए। फिर ऐसे बच्चे क्या बनते हैं? चंडाल ही तो बनते हैं, और फिर बाप की ही ग्लानि कर रहे होते हैं। आज बाबा ने एक और प्रश्न किया, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या होगी? जिन बच्चों को ये निश्चय हो जाता है कि हाँ ये मेरा पिता है, हाँ भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मुझे इतने जन्मों की भक्ति का फल मिल गया है, ये ज्ञान कि खुद भगवान मुझे मिल गया है। जिनको जिनको ये नशा होता है कि हाँ मुझे भगवान की मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ, उनकी जीवन की शोभा क्या होगी? वो हमेशा आत्मा सर्विस के लिए रहे तैयार, चलते फिरते उठते बैठते बस यही रहेगा नशा। किसी को ज्ञान सुना दो, किसी का कल्याण हो जाए, भगवान का परिचय मिल जाए। लॉटरी मिल रही है इस समय, ईश्वरीय लॉटरी, और वो भी बेहद की 21 जन्मों की लॉटरी मिल रही है। लेकिन वो आत्मा ज्ञान भी सुनाएगी तो, लेकिन तीर कब लगेगा? जब उसे एक की याद होगी, जब आत्मा योग युक्त होती है। जो आत्मा योग युक्त होती है, अपने को आत्मा समझती है, तो उसके आसपास भूत भी नहीं होते हैं। और जब कोई भूत नहीं होगा, आत्मा एक की याद में रहने वाली होगी, तो जो वो किसी को भी परिचय देगी तो उसे तीर की तरह लग जाएगा, वो सर्विस भी फिर सफल होगी। तो इसलिए उस एक की याद में रहना है, ईश्वरीय मत पर चलना है, सर्विस करनी है, और हमेशा रूहानी नशे में रहना है। मुझे मिला कौन है जिसकी महिमा इतनी ऊंची है कि सागर को भी शाही बना दो तो भी उसकी महिमा नहीं लिख सकते। वो था ज्ञान का सागर, कि जंगल को भी कलम बना दो तो भी वो ज्ञान का सागर कंप्लीट नहीं हो सकता। इस सारी धरती को पेपर बना दो तो भी नहीं लिखी जा सकती है उसकी महिमा। वो हमें मिल गया है। आज बाबा ने एक और बात हमें समझाई कि जब हम बाबा के बनते हैं तो जन्मों जन्मों का जो हमारे पर बोझा है, जो विकर्म हो गए, तो कर्म भोग भी कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आते हैं। क्योंकि जब हाँ आत्मा याद कर रही है, तो वो अंदर जो किचड़ा जमा है, जो बोझा है, वो बाहर तो निकलेगा ना। कुछ बोझा तो योग से भस्म हो जाता है, लेकिन कुछ बोझा ऐसा होता है जो स्थूल में बाहर निकल के आता है, बीमारी के तौर पर आएगा। कहीं माया आपको हैरान करेगी, संशय में लाएगी, लेकिन नहीं, उसमें हैरान नहीं होना है, समझना है, समझदार बनना है, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसको, ज्ञान धन को बांटते रहना है। जो आत्मा ज्ञान धन को बांटती रहेगी, वो सदा खुशी में रहेगी। और मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भवा। दीपमाला किसकी यादगार है? दीपमाला पर दीपक जलाते हैं ना, मिट्टी के दिए जलाते हैं, वो तो हो गई स्थूल बातें, दिखा दिया कि हाँ दीपमाला पे दिए जलाए जाते हैं। वास्तव में दीपमाला यादगार है
अविनाशी ज्योत चली, आत्मा रूपी ज्योत जगी। आत्मा क्या है? अविनाशी है। और दीपमाला यादगार है आत्माओं की ज्योत जगने की। उसको ज्योत के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए दिए जलाए जाते हैं। और दूसरी और एक और बात, ये हमारा जो दिव्य स्वरूप है, जो हमारा लक्ष्मी स्वरूप हम धारण करने जा रहे हैं, उसका यादगार है कि अब वो सच्ची दिवाली आ रही है। अब हम उसी दुनिया में जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए इस सच्ची सच्ची दिवाली को मनाने वाले हम हैं श्रेष्ठ आत्माएं। यही दीपमाला, ये जागती ज्योत बन जाना ही हमें देव पद को प्राप्त कराती है। सदा आत्मा अपने जागती स्वरूप में रहे, अपने स्मृति स्वरूप में रहे। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। हमारे सम्मुख नेगेटिविटी आ रही है, चाहे आत्माओं के द्वारा आ रही है, चाहे व्यर्थ के रूप में आ रही है। वायुमंडल में चारों ओर तमो प्रधानता तो है ही, जैसा हम सब जानते हैं। तो उस नेगेटिव को चेंज को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। कोई सामने कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, वो हमारे ऊपर अपना किचड़ा फेंक रही है, तो उसको चेंज करने के लिए, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमारी हमारी संकल्प कैसे होने चाहिए? बेहद के। हमेशा उसके प्रति दुआ निकलती रहे। जैसे जैसे हमारे मन में वो पवित्रता आती जाती है, हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए शुभ भावनाएं रखते हैं कि बाबा इनका भी कल्याण करो, इनको भी अपनी गोद में बिठा लो, ये भी आपके बन जाएं, इन्हें भी ज्ञान रत्न मिल जाएं, तो इनका भी कल्याण हो जाए। ऐसे ऐसे जब हम उनको बेहद की शुभ भावनाएं देते हैं, तो हम जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मन में पवित्रता, सबके प्रति दुआ का भाव, शुभ भावना का भाव, कल्याण का भाव। तभी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।